जय हिंद टू ऑल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 अंग्रेजी की जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है हमारे सेशन 2026-27 की, उसके चैप्टर 8 को, लेसन 8 को, जिसका नाम है द ओलंपिक चैंपियन। चलते सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि कई सारे ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, उनमें से हमको चॉइस करना है कौन सा आंसर सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुने और लिखे। अब क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी। ओलंपिक गेम जो है वह आयोजित किए जाते हैं प्रत्येक, तो ओलंपिक गेम जो है हम चैप्टर पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है प्रत्येक 4 साल में उनको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, बॉबी पियर्स बिलोंग्ड टू। बॉबी पियर्स जो है वो कहाँ का है, तो चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ ध्यान आएगा कि बॉबी पियर्स जो है वह सिडनी का है, तो सिडनी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन वाज द इवेंट ऑफ डकलिंग हैपन इन ओलंपिक्स। कौन से ओलंपिक गेम में डकलिंग वाली घटना जो है वो घटित हुई थी, तो 1928 के ओलंपिक गेम में डकलिंग, एक बतख और उसके बच्चे जब नाव की प्रतियोगिता हो रही थी उसके बीच में आ गए थे। नेक्स्ट है, ओलंपिया सिटी इज इन। ओलंपिया सिटी कहाँ पर है, तो ओलंपिया सिटी जो है वह ग्रीस में है, और सबसे पहले ग्रीस के ओलंपिया में ही ये खेल का आयोजन हुआ था, इसलिए ओलंपिया के नाम पर भी इन गेम्स का नाम ओलंपिक गेम्स पड़ा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द जम्बल्ड वर्ड LOCSHO। ये इस प्रकार से जम्बल लेटर दिए थे, इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, तो आंसर हो गया हमारा सी वाला, स्कूल। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरे हैं तो द यंग वन ऑफ डक इज। डक के जो बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है डकलिंग। ए बोट रेस इन विच एवरी पार्टिसिपेंट यूज ए पेयर ऑफ ओर्स इज। बोट रेस में जो पार्टिसिपेंट अपने हाथों में जो डंडा लेकर के नाव को आगे धकेलते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्कूलिंग। SCU, ये ए दिख रहा है, यहाँ आएगा ULLING, स्कूलिंग। वन हु विन्स ए रेस इज कॉल्ड। जो रेस जीतता है उसे कहते हैं, तो इसके लिए 2 नाम दिए मैंने यहाँ पर, एक तो विनर भी हम उसको कहते हैं और उसको चैंपियन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है, रवि विल कम इन द इवनिंग। रवि जो है शाम को आएगा, प्रीपोजिशन बेस्ड वाक्य था। ही इज द सुपरलेटिव डिग्री है, ये जो स्ट्रोंगेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा जो है द का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल लगाना था। ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बॉय इन द क्लास। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है, तो मैंने लगभग सभी आंसर एक शब्द में लिखे हैं। एक वाक्य में यदि जोड़ना हो तो प्रश्न के ही कुछ शब्द जोड़ करके पूरा उसको वाक्य हम बना सकते हैं। तो व्हेन वाज ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड। ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक स्पोर्ट का कार्यक्रम कब आयोजित हुआ, तो इन 776 BC। नेक्स्ट है, विच कंट्री डिड केन मेयर्स बिलोंग टू। कौन सी कंट्री से केन मेयर्स संबंध रखता है, तो आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है, हाउ डिड बॉबी पियर्स विन एवरीबडीज हार्ट। कैसे बॉबी पियर्स ने वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का हृदय जीत लिया, हार्ट जीत लिया, विन ने जीतना, एवरीबडी ने प्रत्येक व्यक्ति का। ही स्लो डाउन हिज बोट। 1928 की घटना है, जैसा ऊपर आया था, वो अपनी बोट को ओलंपिक गेम में वो सबसे आगे लीड कर रहा होता है, परंतु उसके रास्ते में डकलिंग से आ जाते हैं, बतख के बच्चे आ जाते हैं, तो वो क्या करता है, ही स्लो डाउन हिज बोट। वो अपनी बोट की स्पीड को डाउन करता है, कम करता है, धीमा करता है, टू सिक्योर डकलिंग्स, बतख के बच्चों को बचाने के लिए। यदि उनको नहीं बचाता तो वो रेस बहुत आसानी से जीत गया होता। आई आस्क्ड ए क्वेश्चन, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है
उसको सबसे आगे लिखते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन को हमने सबसे आगे लिखा। जो सब्जेक्ट होता है उसको सबसे पीछे लिखते हैं, इसलिए आई को मी करके हमने सबसे पीछे लिखा। ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई लगाते हैं, कंपलसरी नियम है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मामला क्या रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमको कौन सी चुननी है, तो सबसे पहले हमको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आया है, आस्क्ड आया है, यहाँ पर आस्क्ड आया है। अब आस्क्ड जब आता है तो ये V2 के रूप में आया है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो वाज लगाते हैं या वर्ड लगाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन था इसलिए वाज लगाए, तो एक क्वेश्चन पीछे से आया, आई आगे से आया है, उसके आगे हमेशा बाय लगेगा ऑब्जेक्ट से पहले, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब का नियम अपने को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखे। व्हेन डिड बॉबी पियर्स स्टॉप टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स? बॉबी पियर्स ने खेलों में भाग लेना कब बंद किया? तो बॉबी पियर्स स्टॉप टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इन 1945, 1945 में उसने स्पोर्ट्स में भाग लेना बंद कर दिया। 16वां क्वेश्चन है, वाई आर द गेम्स कॉल्ड ओलंपिक गेम्स? इन खेलों को ओलंपिक गेम्स क्यों कहा जाता है? मैंने बताया था ग्रीस के ओलंपिया में आयोजित हुए थे सबसे पहले, तो द गेम्स आर कॉल्ड ओलंपिक गेम्स, ये भी हम आगे लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट बिकॉज से लिखा है, बिकॉज दे वर फर्स्ट हेल्ड एट ओलंपिया इन ग्रीस, क्योंकि वो सबसे पहले जो है ओलंपिया में आयोजित हुए थे ग्रीस के ओलंपिया में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन इन द प्लेस ऑफ बॉबी पियर्स इन द ओलंपिक गेम्स 1928? 1928 में बॉबी पियर्स के स्थान पर यदि तुम होते तो तुम क्या करते? तो आंसर है, आई वुड आल्सो हैव डन लाइक एज बॉबी पियर्स, मैं भी बॉबी पियर्स की तरह ही करता इन द ओलंपिक गेम्स में। आप इसको डिफरेंट भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हरी कॉल्स हिज फ्रेंड, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हरी हिज फ्रेंड आ गया, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट, देखो ये हिज फ्रेंड था, इसमें ऑब्जेक्ट, ये बन गया सब्जेक्ट। कॉल्स था यानी कि V1 में एस जुड़ा हुआ था यहाँ पर, V1 में यहाँ पर V1 प्लस एस जुड़ा हुआ था, यानी कि प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल टेंस से था। तो पैसिव वॉइस में इजेमार का प्रयोग करते हैं और V3 लगाएंगे। हरी पीछे आया, ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा, सब्जेक्ट आगे लिखा, हिज फ्रेंड था इसलिए इज लगा, ये पैसिव वॉइस हमारा कंप्लीट। हिज फ्रेंड इज कॉल्ड बाय हरी। नेक्स्ट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक ये इनविटेशन कार्ड है, SMT अंजना एंड श्री राकेश, इसके बेसिस पर कुछ नीचे क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ मैरिज सेरेमनी? मैरिज सेरेमनी का वेन्यू का क्या था? मैरिज सेरेमनी का वेन्यू यही नीचे दे रखा है, इसमें ये जस्ट दे रखा है, द ताजमहल पैलेस, ये द ताजमहल पैलेस कोलवा मुंबई, तो ये लिख दिया हमने आंसर में इसके। नेक्स्ट है, हु इज ब्राइड, इसमें वधू कौन है? तो इसमें वधू जो है अपने मानसी राव वधू हो गई है अपनी। नेक्स्ट है अपना, व्हेन विल द मैरिज सेरेमनी टेक प्लेस, मैरिज सेरेमनी कब होने वाली है? तो सारा अपने को इसमें मिल जाएगा, इसमें तारीख जो है सबसे ऊपर पूरा पढ़ते हैं, मानसी राव विथ हरि कृष्णा सन ऑफ SMT मीरा एंड श्री श्याम कृष्णा ऑन थर्सडे जुलाई 20, 2021 में ये होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, द ब्राइड ग्रूम वेट्स विद द ब्राइड, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। डज द ब्राइड ग्रूम
वेड विथ द ब्राइड, और लास्ट में लगेगा इसमें क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है राइट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड प्लीजर। प्लीजर का साइनोनिम्स लिखना है, समानार्थी लिखना है, हो जाएगा एंजॉयमेंट। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। अपनी बहन को एक पत्र लिखो और उससे कहो कि समर वेकेशन में तुम्हारे साथ बिताए। आंसर है 56 शिवाजी कॉलोनी, जबलपुर, 9 अप्रैल 2026। ये मैंने अगस्त लिख दिया था, पर चूंकि हम समर वेकेशन में बुला रहे हैं और समर वेकेशन जो है वह अप्रैल मई में आता है, इसलिए इस तारीख को मैं थोड़ा लेट लेकर के गया, 9 अप्रैल 2026। डियर सिस्टर सरिता, आई एम फाइन हियर, होप दैट यू विल आल्सो फाइन। लास्ट संडे आई रिसीव्ड योर लेटर एंड आई नो दैट योर समर वेकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 20 अप्रैल 2026। आई एम वेरी ग्लैड इफ यू कम एट होम इन समर वेकेशन, रेस्ट इज ओके, प्लीज कन्वे माई वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, यूर लविंग ब्रदर। और नीचे जो भी नाम अपने को लिखना है वो लिख सकते हैं। यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।